अगर 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 भीमराव अंबेडकर जी को ब्राह्मण समाज अपनी दो बेटियां ना होते, रड़ुआ रह जाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रड़ुआ रह जाते पूरे जीवन भर, बिना विवाह के रह जाते, बिना बच्चों के। ये ब्राह्मण समाज था जिसने अपनी दो बेटियां डॉक्टर अंबेडकर को देके उनका वंश चला दिया गया। पढ़ाई को भी पैसा दिया। मंत्री बने, क्या बात करते हो आप, कैसा भेदभाव करते हो? हमारी दो बेटियां गई है ना, हमारे डीएनए की बेटियां गई, उनको दी। ऐसा नहीं हमने उन पर केस किया, ऐसा नहीं वो भगा ले गए, इतनी हिम्मत नहीं मैं उनमें थी कि भगा ले जाए। हमने उन्हें सौंपी। हमने ये समझा देश का कानून मंत्री एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, इसका वंश चलेगा, इसे कोई दे नहीं रहा, बेटियां मिल नहीं रही हैं। राहुल गांधी को मिल रही है कि शादी हो रही है? बताओ, कवारा बैठा है 55 साल का हमारा बच्चा, देखने में सुंदर, गोरा चिट्टा, घर सुशील, और सुशील गृह कार्य में दक्ष कन्या मिल सकती है, कोई कमी थोड़ी है, शादी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक बेचारे हो सीनियर सिटीजन, अगले 5 साल बाद 60 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा सीनियर सिटीजन, 3 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मुझे दुख होता, हम भी चाहते साहब। अरे बारात में बुलाए नहीं परशुराम दल तो अपने आप लड्डू बांट लेगा आपके जंतर मंतर पे। हमारी तो रीत रिवाज रहे हैं, परंपरा रहे हैं, हम तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने विवाह भी कराए हैं, हमने बेटियां भी दी हैं, इसलिए हमारे से ऐसी बातें। ब्राह्मण समाज ने क्षत्रिय का भी संरक्षण किया है, वैश्य का भी संरक्षण किया है। और अगर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ना होते तो क्या भाजपा होती? क्या अगर चाणक्य ना होते तो क्या सम्राट अशोक और सब चंद्रगुप्त हो पाते? क्या अगर आर्यभट्ट न होते तो क्या विज्ञान चल पाती? क्या? इसलिए साहब ये बहुत लंबा चले जाएंगी बातें। ब्राह्मण ने इस देश को खून पसीने से, बुद्धि से, बल से, विवेक से, चातुर्य से सींचा है और इस देश को अपनी सर्वोच्च बलिदान देकर किया। इस व्यक्ति को आपने अभी बात करते सुना जिसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये है परशुराम दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा, और ये स्वर्ण समाज को भी रिप्रेजेंट करता है। मुझे तो नहीं लगता कि स्वर्ण समाज का कोई व्यक्ति जो स्वर्ण समाज को रिप्रेजेंट करता हो, या स्वर्ण समाज अपने में से किसी ऐसे व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजे जिसकी सोच इतनी घटिया हो, इतनी घटिया सोच हो जो बिल्कुल पशु के समान दिखाई देती। यानी कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता ही ना हो, वो बिल्कुल पशु के समान है। तो ये महाशय बिल्कुल पशु के समान है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार, निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, हर एक वर्ग के लिए संविधान में बराबरी का अधिकार लिखा और ये गारंटी दी कि अगर किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ये महाशय ऐसे महान व्यक्ति के लिए इस घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए नहीं, इन्होंने राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए भी किन शब्दों का चयन किया है। ये बिल्कुल अनपढ़, जाहिल और गवार व्यक्ति हैं। जी हाँ, इसमें कोई गुरूज नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में बैठने का अधिकार नहीं है, और ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करने का अधिकार इसको नहीं होना चाहिए जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने पूरे स्वर्ण समाज को कलंकित किया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में ऐसे शब्दों का चयन करके। कमेंट में आपकी क्या राय है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी वर्ण या व्यवस्था के अंतर्गत जगह मिलनी चाहिए, जिसे किस प्रकार से बात बोलनी है या अपनी बात कैसे रखनी है। हमारा संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपने विचार को अभिव्यक्त कर सके। तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी दूसरे के अधिकार को उल्लंघन करें, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करें जो देश का, सर्वोपरि देश का पहला कानून मंत्री भी कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
सिर्फ वो मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष नहीं थे, उन्होंने भारतीय संविधान के लिए बहुत कुछ किया है, नागरिकों के अधिकार के लिए बहुत कुछ किया, समानता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। और ऐसे महान शिल्पकार के लिए ऐसे ओछी शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से और दिल्ली पुलिस से अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण समाज का ना तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ना ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल व्यक्ति कर सकता है जो खुद कानून की समझ ना रखता हो, जो खुद नियमों को ना मानता हो। वो नियमों को बनाने वालों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।